अलवर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की यहाँ कथा चल रही है। वहाँ पर सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से अलवर पहुँचे हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप भी कथा में शामिल हुए, आपके गुरु भाई भी हैं, वो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? अब वो हमारे गुरु भाई तो हैं, लेकिन अब वो मेरे गुरुजी भी हैं जी। और वो अलवर आए। अलवर के लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में उनका स्वागत किया है। कल कथा थी, आज दिव्य दरबार था और आज शाम को फिर से कथा होगी। मैं अलवर वासियों, राजस्थान वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वो आए हैं वैसे ही यहाँ के लोगों पे हनुमान जी की कृपा बने, सबके मन में सनातन का भाव जगे और जो सनातन विरोधी हैं उनकी मति जो खराब हुई है वो ठीक है। अभी उनका भी यही संदेश है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक अलग जगा रहे हैं, एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मनोज तिवारी कितना इत्तेफाक रखते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर? भारत हिंदू राष्ट्र ही है जी। उनकी अगर बातों को ध्यान से आप सुनेंगे जी तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिखरना नहीं चाहिए जी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि मस्तक पे तिलक और सड़कों पे सनातन का तूफान हो जी। ऐसा ही हमारा पूरा संसार, ऐसा ही भारत महान हो। तो कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदू राष्ट्र ही है। हाँ, हम उससे जो लोग हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनसे सजग रहना है। जो लोग कहते हैं हम सनातन को नष्ट कर देंगे, तो वैसे भी जो कह रहे हैं वो सत्ता में आने के बाद सनातन को चोट तो पहुंचाए हैं। सनातन के लोगों को खुल करके उनको अपनी पूजा पद्धति सब कुछ करने में बाधा पहुंचाना, ऐसे लोगों को जो सनातन विरोधी बयान देते हैं उनका महिमा मंडन करना, ये भी तो सनातन विरोध है। लेकिन इससे और जन जागरण हुआ है जी। इससे जो सोया हिंदू है ना, सनातनी है ना, वो और जगह है। और देखिए, इस सृष्टि को बचाने के लिए हिंदुत्व का भाव बहुत जरूरी है। हिंदुत्व का भाव क्या है? सबको एक समान लेके चलना। हिंदुत्व का भाव है वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ऐसा नहीं कि दूसरे का नाम चुरा लो, दूसरे का सामान चुरा लो, दूसरे का हक चुरा लो। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो नाम भी चुराते हैं, हक भी चुराते हैं। सीधा सीधा इशारा आप स्पष्ट कह सकते हैं। आप तो खुल के बोलने वाले हैं। नाम चुराने की जो बात आ रही है मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं राजनीतिक रूप से गांधी पर कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहिए। हाँ है, ये भी है। गांधी का नाम तो चुराया है जी। भाई, राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के बेटे हैं जी। वो इंदिरा जी गांधी जी के बेटे थे। इंदिरा जी तो नेहरू जी की बेटी थी, तो ये गांधी जी कहाँ से आ गए? और इंदिरा जी के पति तो फिरोज खान जी थे जी। तो फिरोज खान से क्या दुश्मनी हो गया परिवार को? हमारे यहाँ तो वैसे भी भारत में पिता के रूप में ही टाइटल चलते हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों ने पिता को भी नहीं माना, दादाजी को भी नहीं माना, नाना जी को भी नहीं माना। पता नहीं क्यों नमवा चुरा के चल रहे। गांधी जी कहाँ से आ गए? आप गांधी जी को मानो, गांधी जी का काम चुराओ। जैसे गांधी जी का काम नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं ना, स्वच्छता अभियान, सर्वधर्म संभाव, काम चुराया उन्होंने। ये नाम चुरा रहे हैं। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब लोगों में जागरण हो रहा है। ऐसा ना होता न मनोज तिवारी ऐसा कहता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक इस देश के सनातनी को, दुनिया के सनातनी, अभी बागेश्वर वाले गुरुजी लंदन गए थे, वहाँ 40,000 लोग जुट गए। अंग्रेज हिंदुत्व का शरण ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। हम तो दरवाजे पे, अगर हमारे, आप सोचिए कि डाकू भी आया, चोर भी आया, तो उसे माँ सीता ने उसको साधु समझ लिया। रावण आया ना, ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन अब रावणों को पहचानना है, अब डाकुओं को पहचानना है, चोरों को पहचानना है। चलिए, आप दिल्ली से आते हैं, हम दिल्ली की राजनीति पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ईडी को लेकर के बहुत सारे, कई बार विपक्ष जो है सवाल करता है। संजय सिंह के बाद अब ये आंच कहाँ तक जाने वाली है, क्या आगे बढ़ने वाला है मामला? अब अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे,
देखिए, चोर, डाकू, लुटेरे ये कुछ देर तक अपने वेश बदल के रह सकते हैं। अगर मनोज तिवारी भी ऐसा करेगा ना तो उसको भी एक दिन जाना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने तो भ्रष्टाचार, चोरी, लुटेरेपन का इंतहा कर दिया। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, अभी शायद हो सकता है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो जाए, कि किसी पार्टी के अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसने किया, तो आम आदमी पार्टी। और आप देखिए, इसमें बीजेपी को दोष मत दीजिएगा। बीजेपी हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम चोरी हो रही है, कहते कोई चोरी हो रही है, चोरी हो रही है, गलत हो रहा है तो उसको पकड़ा जाएगा, जांच होगी, तो जांच के बाद कहेगा नहीं वैसे भी झूठे चिल्ला रहे थे, ऐसा कुछ है नहीं। और वो एजेंसी क्या है? जांच एजेंसी। वो लेके कहाँ जाती है अपराधी को? कोर्ट में। अब कोर्ट आपको बेल न दे तो इसमें बीजेपी कहाँ दोषी? तो बीजेपी तो अच्छा ना काम नहीं। कहा तो ये जाता है कि मोदी जी इस्तेमाल करते हैं ईडी का, इनकम टैक्स का, और इन सब चीज़ों के आरोप तो लगते हैं। ईडी आज से तो है नहीं, ईडी तो आज के 55 साल पहले बन चुकी है। सीबीआई, ईडी ये सब बनी हुई हैं। तो ईडी थोड़ा बाद में बनी है, लेकिन ईडी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, ये भी उन्हीं के शासन के देन है। हम आज ईडी का सही उपयोग कर रहे हैं, वो लोग ईडी का दुरुपयोग करते थे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, इस देश में आधी रात को अपराधियों के लिए कोर्ट खुल जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि खुले, हम नहीं चाहते हैं कि अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जो सीधा सीधा जिसने खून बहाए हों उनके लिए आधी रात को कोर्ट खुले, लेकिन तो भी कोर्ट खुलती है। तो भले खुल जाती है, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जी, यही लोकतंत्र है कि कसाब को भी सजा देने के लिए आधी रात में खोल दिया। लेकिन खुलवाया किसने? खुलवाया कांग्रेस के लोगों ने। उन्होंने कभी आज तक गरीबों के लिए नहीं खुलवाया। जिनके घरों में शौचालय नहीं था उसके लिए कभी नहीं गए कोर्ट। जिन बहनों को 40,000 रुपया में कनेक्शन मिलता था गैस का, भाई साहब, जुगल भाई साहब, आपका तो नाम जुगल गांधी अभी बात कर रहा था। गांधी। अच्छा है, आप जुगल गांधी हैं। जुगल गांधी। मेरा मानना है, देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, इन लोगों ने वही काम किया जो कभी बाबा खड़क सिंह का घोड़ा अंगुलीमाल डाकू ने चुराया था, अपाहिज का रूप पकड़ लिया था। अब आज के बाद कोई कहेगा मैं कट्टर ईमानदार हूँ ना, तो लोग समझेंगे ये पूरा कट्टर है, ये काटने वाला है समाज के खजाने को। दिल्ली में इन लोगों ने जो पाप किया है उसमें इनका एक मंत्री 15 महीने से जेल में है। बेल क्यों नहीं मिली? मनीष सिसोदिया जो उनके मंत्री थे, जिनको कहते, उनका तुलना जानते किससे करते थे? शहीद आजम भगत सिंह से। और कोर्ट बेल नहीं दे रही। अब ये संजय सिंह जैसे जितना चिल्ला रहे हैं, आप देखिएगा, ये जब जा रहे थे ना तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आपने देखा होगा जुगल जी, जाने के देख लीजिए, जेल जा रहे हैं ना तो माँ के सामने गए हैं, माँ के पाँव छुए हैं, लेकिन माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया, माँ खाली देख रही है उसको। आप कायदे से वो देखिए वीडियो में, सब लोग एबीपी न्यूज़ के लोग देखें, माँ हतप्रभ है, या शायद माँ जानती है उनका कि ऐसा गलत काम ये कर सकते हैं। लेकिन जो माताएं बहनें दिल्ली की, जब गली गली शराब की दुकान खुल रही थी तो माताएं रो रही थीं। गली पे पहली बार जो पॉलिटिकली कभी आई नहीं, वो भी सड़क पे आके कहीं, मंदिर के सामने शराब की दुकान मत खोलो, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा के सामने। उस माँ का दर्द तो ये लोग नहीं समझे थे, तो माँ की हाय तो लगेगी। इन लोगों को भी बहुत सज़ा मिलेगी। मैं देखिए कलाकार भी हूँ, मुझसे बहुत गलत बोला नहीं जाता। हमारी पार्टी भी गलती अगर कभी छोटा मोटा कोई आदमी करता है ना तो मैं बोलता हूँ इसको सज़ा देना चाहिए, और सज़ा मिलती भी है। लेकिन ये लोगों ने, इन्होंने दिल्ली का विश्वास तोड़ा है। बहुत विश्वास था दिल्ली का, सोचे न कांग्रेस न बीजेपी, आम आदमी पार्टी आई है। आज चुनाव हो जाएगा तो अब धीरे धीरे वो विश्वास, समय लगा है टूटने में, लेकिन अब वो विश्वास टूट चुका है। और वही लोग एक गठबंधन बना के कहते हैं कि हम सनातन को नष्ट कर देंगे। और जब गुरुजी आते हैं तो छद्म भेष पकड़ के कथा में आ जाते हैं लोग कि नहीं, मैं भी सनातन का चद्दर ओढ़ा हुआ हूँ। अगर सही मायने में सनातनी हो
अगर कांग्रेस में भी कोई सनातन का समर्थन करने वाला है तो जिसने मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा जो कहता है हम सनातन को नष्ट कर देंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को या तो छोड़ दो या तो पार्टी छोड़ दो। जी बस लास्ट आखिरी सवाल, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, आप राजस्थान की धरती पे खड़े हैं। इस समय मौजूदा जो कांग्रेस की गहलोत की सरकार है, बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी जिनको वो कहते हैं योजनाएं चल रही हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि सरकार उनकी रिपीट हो रही है। हालांकि राहुल गांधी आए थे, उनका ये मानना था कि टक्कर बराबर की है, एक तरफा नहीं है। आज के इस दौर में क्या कहना चाहेंगे आप? आज देखिए, जब 5 साल पहले बीजेपी ने शासन करके जिस समय हम नहीं जीत पाए थे, उसके बाद से राजस्थान में परिवर्तन क्या हुआ? राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है जी। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। राजस्थान पेपर लीक होने में नंबर 1 है, जो मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। राजस्थान साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और राजस्थान पूरे देश में कर्ज लेने में सबसे ज़्यादा नंबर 1 है। राजस्थान का हर जन्म लेने वाला बच्चा 66,000 रुपये के कर्ज में जन्म ले रहा है, जबकि पूरे देश का ये औसत बहुत कम है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप कोई सुविधा दे सकते हैं तो वो शासन के अंतिम 3-4 महीने के लिए क्यों? सरकार तो 5 साल की होती है, आपको 5 साल में करना चाहिए था अशोक जी। लेकिन कांग्रेस ये कहती है भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं छोड़ा उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, भाजपा का यही मुद्दा है कि हम सभी धर्मों को एक समान देखेंगे, और किसी धर्म पे कोई अगर आंख उठाता है तो हम उसकी खैर नहीं। किसी धर्म पे भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, साइबर क्राइम नहीं होने देंगे। अपराधी अपराध कर सकता है, लेकिन उस करने के बाद ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ हम ये सब समय पे हो जाता है। अंदरूनी खींचतान पार्टी में, देखिए, इसको खींचतान नहीं कहते हैं, इसको चिंतन कहते हैं, इसको स्ट्रेटजी कहते हैं। बीजेपी भी स्ट्रेटजी बना रही है और जल्दी ही आ जाएगा। चलिए, आपके अंदाज में दर्शक बहुत सारे होते हैं, आपके चहेते भी बहुत होते हैं, फैन भी बहुत हैं, कुछ 2 लाइनें आपके अंदाज में जो मनोज तिवारी की एक अलग पहचान है, जिससे नहीं, थोड़ा माहौल को बदलने के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि देखिए, मेरा मन दुखी इस बात से है कि कांग्रेस सहित जो इन लोगों ने एक इंडी अलायंस बनाया है, जिसको कहने के लिए इंडिया कहते हैं, वैसे वो इंडी अलायंस है, उनके लिए कहता हूँ कि सनातन धर्म नष्ट करने का जो आपने सोचा है ना, तो सनातन रहा है, सनातन रहेगा। सनातन रहा है, सनातन रहेगा। राजस्थान भी उसके संग ही चलेगा। राजस्थान भी सत्य के संग ही चलेगा। तो मेरा यही कहना है, बाकी सभी समझदार हैं। जय सिया राम।